हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्सिबल मैट्रिक्स के बारे में। जानेंगे इन्वर्सिबल मैट्रिक्स क्या होता है, कौन सी कंडीशन होती है जब एक स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्सिबल होता है। इस पर एक थ्योरम है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्सिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्सिबल तब होगा जब वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा। हम जानते हैं कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए तो सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो होता है और ऐसे मैट्रिसेस का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। यही इस थ्योरम में हमको प्रूव करना है कि मैट्रिक्स का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो नॉन सिंगुलर होगा। तो चलिए इसे प्रूव करते हैं। क्योंकि इसमें इफ एंड ओनली इफ लगा है, इसमें दो तरफ से प्रूव करना होगा। सबसे पहले हम मान लेंगे कि मैट्रिक्स इन्वर्सिबल है, तब हम उसे नॉन सिंगुलर प्रूव करेंगे। फिर हम नॉन सिंगुलर मान करके इन्वर्सिबल प्रूव करेंगे। मान लेते हैं कि मैट्रिक्स इन्वर्सिबल है। लेट ए बी इन्वर्सिबल। अगर इन्वर्सिबल मैट्रिक्स है तो कोई इन्वर्स एग्जिस्ट करता होगा इसका ए का। देन देयर एग्जिस्ट ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नहीं, नॉन सिंगुलर अभी नहीं बोलेंगे। देयर एग्जिस्ट ए स्क्वायर मैट्रिक्स। देयर एग्जिस्ट ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स चैप्टर में ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स बी एग्जिस्ट करता है सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी, तब ये बी मैट्रिक्स ए का इन्वर्स मैट्रिक्स कहलाता है। क्योंकि यहाँ पर ए इन्वर्सिबल है तो बी ऐसा एग्जिस्ट करेगा और ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। अब क्योंकि ए बी मैट्रिक्स, बी ए मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बराबर हैं तो इनका डिटर्मिनेंट भी इक्वल होगा। दिस इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमने एक और प्रॉपर्टी पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट उनके इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये होगा। ये एग्जैक्टली सेम होगा डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसको लेकर चलने का जरूरत नहीं, हम कोई एक को ही लेकर के चलते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होता है, ये हम जानते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। दो मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट 1 है। अगर ये 1 आ रहा है इनका प्रोडक्ट, दैट मीन्स इन दोनों में से कोई भी जीरो नहीं होगा। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, और यही तो है नॉन सिंगुलर का डेफिनेशन। दिस इम्प्लाइज ए इज नॉन सिंगुलर। एक साइड से हमने प्रूव कर दिया। अब इधर से हमको प्रूव करना है। हम मान लेंगे कि मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर है और हमको प्रूव करना पड़ेगा कि ये इन्वर्सिबल है। लेट ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इफ ए इज नॉन सिंगुलर, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए मस्ट बी नॉन जीरो। ठीक है, इसका यूज करके हमको प्रूव करना है कि ये मैट्रिक्स इन्वर्सिबल है। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए
इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था एडजॉइंट मैट्रिक्स का। किसी एडजॉइंट मैट्रिक्स को हम उसके मैट्रिक्स से प्री मल्टीप्लाई करें या पोस्ट मल्टीप्लाई करें, वो इक्वल होता है, और वो इक्वल होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जहाँ पर स्केलर हमारा होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इटसेल्फ। अब यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक नंबर है, एक स्केलर है, ठीक है। अगर ये एक नंबर है तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये भी एक नंबर होगा, एक स्केलर होगा। तो हम दोनों ही तरफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड। और डिवाइडिंग नहीं लिखते हैं, इसे मल्टीप्लाइंग लिखते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा एक्यूरेट होगा। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करते हैं। सो ए अपॉन adjoint of A and 1 determinant of A equal to 1 determinant of A into adjoint of A into A equal to, और यहाँ जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ डिवाइड करेंगे या 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो यहाँ पर हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए को इसके साथ एडजस्ट किया है। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हमको ए का इन्वर्स बताना है, तो हम ए को सेपरेट रखेंगे, ए में हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए ये ए हो गया, ये हमारा बी, ये बी और ये ए। सो कुछ ऐसा हमको मिल रहा है, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दिस इम्प्लाइज ए इज इनवर्सिबल, where b equal to 1 determinant of A into adjoint of A, ठीक है। और b यहाँ पर क्या होता है, ए इनवर्सिबल कहलाता है जब कोई मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है, स्क्वायर मैट्रिक्स बी सच दैट ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू आइडेंटिटी। यहाँ पर बी ए का इन्वर्स होता है, ठीक है। तो इसी को हम ए इन्वर्स से डिनोट करते हैं, इसीलिए ए इन्वर्स जो होगा वो होगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये फॉर्मूला है इन्वर्स निकालने का, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स ऐसे निकलता है। तो अब आप यहाँ पर क्लियरली समझ पा रहे होंगे कि क्यों नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ज़रूरत पड़ता है। मैट्रिक्स का नॉन सिंगुलर होना ज़रूरी है, तभी डिटर्मिनेंट उसका नॉन जीरो होगा। और ये वाला जो टर्म है ये डिफाइंड होता है, क्योंकि हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए से यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये टर्म ही अनडिफाइंड हो जाएगा, इन्वर्स कैसे एग्जिस्ट करेगा, इसीलिए ये चीज़ जीरो नहीं होना चाहिए। सो अब हम एक क्वेश्चन करेंगे इस पर। एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का, हमको ये चीज़ वेरीफाई करना है, ठीक है। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी, और फिर हमको ए इन्वर्स भी बताना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए हम कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं। तो सबसे पहले हमको कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। सो ये तो मेहनत वाला काम है। A11 पोजीशन आई थिंक आपको याद होगा कि हम कैसे करते हैं। जब इसको लेते हैं तो पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। सो इसके रिस्पेक्ट में जब हम निकालेंगे तो ये दोनों डिलीट होगा, ये बचेगा। तो डायरेक्टली हम लोग कर रहे हैं, कैलकुलेशन को थोड़ा शॉर्ट करेंगे। 16 माइनस 9 इक्वल टू 7, A12। अब ये माइनस में होगा तो ये होगा 4 माइनस 3 दैट इज -1, A13। 3 माइनस 4 इक्वल टू -1, A21। ये माइनस में होगा, 12 माइनस 9, तो माइनस ऑफ 3, A22
ये 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। A 2 3 निकालेंगे तो ये भी माइनस में होगा, 3 माइनस 3 तो ये तो 0 हो जाएगा। A 3 1, ये पॉजिटिव होगा तो 3 3 जा 9 माइनस 12 माइनस 3। A 3 2, ये माइनस में लेंगे हम लोग इसको, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। इसके बाद लास्ट बचता है A 3 3, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। सो अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, कोफैक्टर मैट्रिक्स बना करके उसका एडजॉइंट अब ट्रांसपोज लेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, या सीधा ट्रांसपोज लेकर ही अरेंज करते हैं। ट्रांसपोज लेने के बाद क्या होता है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। सो A11 हमारा 7 था, ये -1 था, ये -1 था, -3 1 0 -3 0 एंड 1। ये रहा इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स। उम्मीद है कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ ना हो। अब हम निकालेंगे A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सो इस मैट्रिक्स को हम ओरिजिनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 1 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4। ये हमारा मैट्रिक्स ए है और एडजॉइंट मैट्रिक्स जो अभी हमने निकाला, सो मल्टीप्लाई करेंगे रो एंड कॉलम, तो कितना हो जाएगा ये, 7 माइनस 3 माइनस 3, 7 माइनस 6 ये हो जाएगा 1। इसके बाद ये आएगा 0, ये भी आएगा 0, ये भी आएगा 0, फिर ये 1, ये 0, ये 0, ये 0, ये 1। तो ये तो पूरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट जो होगा, बाहर अगर हम यहाँ से निकालें हर एक रो से उस स्केलर को, तो क्या आएगा, वो तो 1 होगा, है ना, 1 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट जो आएगा ना, वो होगा 1। खैर वो तो चेक करने की बात है, अभी हमने डिटर्मिनेंट चेक किया नहीं है। डिटर्मिनेंट निकालते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या सेम आ रहा है। सो ये हमारा मैट्रिक्स है, ओरिजिनल मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट हमको निकालना है। सो फर्स्ट रो के अलॉन्ग करते हैं, 1 16 माइनस 9 माइनस 3, ये 4 माइनस 3 प्लस 3 3 माइनस 4, 16 माइनस 9 ये होगा 7 माइनस 3 और ये -3, तो ये 1 आ रहा है। ठीक है, अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें आइडेंटिटी मैट्रिक्स से तो क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगा। तो इसका मतलब ये और ये इक्वल है, ठीक है, इसीलिए ये चीज़ इसके इक्वल होगा। देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी। सो अब बारी है ए इनवर्स निकालने की। ठीक है, ए इनवर्स भी बताना है। सो ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सो डिटर्मिनेंट हमारा 1 है, तो जो इसका एडजॉइंट होगा ना वही इनवर्स हो जाएगा। सो एडजॉइंट हमारा क्या था, 7 -1 -1 -3 1 0 -3 1 0 -3 0 1, ये इसका इनवर्स मैट्रिक्स होगा। इस क्वेश्चन में हमको प्रूव करना है कि ये जो मैट्रिक्स है वो इस मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जहाँ पर जो आई है वो 2/2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा और ये जो ओ है ये 2/2 जीरो मैट्रिक्स होगा।
और फिर इसकी मदद से हमको ए इनवर्स निकालना। तो इसको सेटिस्फाई करवाने के लिए सबसे पहले हमको ज़रूरत पड़ेगी ए स्क्वायर की। सो वी विल फाइंड ए स्क्वायर 2132 2132 मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 और 3 7 हो जाएगा। ये 2 + 2 4 होगा, 6 + 6 12 होगा, 3 + 4 7 होगा। अब हम लोग इसको चेक करेंगे ए स्क्वायर -4 टाइम ए प्लस आई। तो ए स्क्वायर हमारा 7 4 12 7 ये है, -4 टाइम ए मैट्रिक्स है 2 1 3 2 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का ये होगा 7 4 12 7 -8 12 4 और ये भी 8। सो इस मैट्रिक्स को हम पहले इससे ऐड कर देते हैं। ये हो जाएगा 8 12 ये 4 और ये 8 -8 4 12 8 दोनों एग्जैक्टली सेम है तो सारे एंट्री 0 हो जाएंगे, जो कि हमारा 0 मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का। इसीलिए ये चीज़ वेरीफाई हो गया। ठीक है, RHS के इक्वल आ रहा है। हमको ए इनवर्स बताना है, तो जो इक्वेशन दिया गया है ए स्क्वायर -4a प्लस आइडेंटिटी इक्वल टू 0 है। इसको अगर हम रीअरेंज करें ना तो हम लिख सकते हैं I इक्वल टू 4a माइनस ए स्क्वायर। अगर इस इक्वेशन में हम दोनों ही साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए इनवर्स से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 ये ए इंटू ए इनवर्स माइनस ये ए इंटू ए 2 बार लिख लेते हैं, उसके बाद ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सो आइडेंटिटी को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर वही मैट्रिक्स होता है, दैट इज ए इनवर्स हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 टाइम आइडेंटिटी, क्योंकि हम ए को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस ए और ये ए इंटू ए इनवर्स ये हो जाएगा आइडेंटिटी। सो ए इनवर्स इक्वल टू 4 टाइम आइडेंटिटी और माइनस ए इंटू आइडेंटिटी ये ए हो जाएगा। सो ए इनवर्स को हम सिंपली ऐसे निकाल सकते हैं 4 टाइम आइडेंटिटी 1 0 0 1 और हमारा ए मैट्रिक्स क्या था, ए मैट्रिक्स था 2 3 1 2 2 3 1 2 4 0 0 4 सो 4 में 2 2 जाएगा, ये -3 और ये -1 4 में 2 2 ये रहा ए इनवर्स। चलिए अब एक्सरसाइज 4.5 के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं, सब में वही इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं, फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो यहाँ पर दिख रहा है कि इसके जो लोअर एंट्रीज हैं ये 0 है, इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ये आपको पढ़ना नहीं है 12th में, ये हायर मैथमेटिक्स का चीज़ है। बट इस तरह के मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है ना, वो डायगोनल एंट्री के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, तो इन्वर्स निकालने के लिए हमको डिटर्मिनेंट की ज़रूरत पड़ेगी। हम मान लेते हैं इस मैट्रिक्स को ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ दिस डायगोनल एंट्री, तो 10 आएगा। आप चाहे तो इसको एक्सपेंड करके भी देख सकते हैं, ये 10 होगा -0 -2 और ये सब 0 हो जाएगा फिर। ठीक है, 0 -0 तो 10 ही मिलेगा आपको। नाउ अब हमको एडजॉइंट मैट्रिक्स की ज़रूरत है, तो उसके लिए कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। सारे कोफैक्टर निकालेंगे A11, ये हो जाएगा 10, इसके बाद A12 माइनस साइन के साथ ये हो जाएगा 0,
ठीक है, तो माइनस साइन की भी अब ज़रूरत नहीं है। 0 देन A13 ये भी 0 होगा। सेकेंड रो पर आते हैं, A21 निकालेंगे तो ये और ये हाइड होगा 5 2 जा 10 -10 होगा इसमें। फिर A23 निकालेंगे तो पॉजिटिव साइन के साथ 5 1 जा 5 होगा, सॉरी ये A22 होगा ना, A23। अगेन इसमें नेगेटिव साइन लेंगे और ये हो जाएगा 0 -0, तो ये टोटल 0 हो जाएगा। अब आते हैं थर्ड रो पे, A31 तो ये होगा 4 2 जा 8 -6 तो 2 होगा। A32 कितना होगा, ये और ये हाइट होगा तो 4 -0, माइनस साइन के साथ ये हो जाएगा 4 -0 दैट इज -4। उसके बाद A33 ये और ये डिलीट होगा 2 -0 तो ये होगा 2। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है वो होता है हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा हमारा 10 0 0 -10 5 0 2 -4 and 2। So inverse of A equal to 1 upon determinant of A into adjoint of A। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया था, 10 आया था, तो 1/10 ये 10 0 0 -10 5 0 2 -4 2। सिर्फ 10 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 1 0 0, ये -1, ये 1/2, ये 0, ये होगा हमारा 1/5, ये माइनस ऑफ 2/5 और ये 1/5। ये इन्वर्स ऑफ ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें हमको वेरीफाई करना है, ये प्रॉपर्टी होता है इन्वर्स का, दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का इन्वर्स उनके इन्वर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है, बट रिवर्स ऑर्डर में, पहले बी इन्वर्स आता है देन ए इन्वर्स आता है। तो सबसे पहले हम ए बी निकाल लेते हैं मल्टीप्लाई करके, फिर इन्वर्स निकालेंगे। तो ए बी इक्वल टू ये रो और ये कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, 18 + 49 2 6 जा 12 + 35 24 + 63 16 + 45 67 होगा, ये 47 होगा, 87 और ये 61। सो अब हम इसका इन्वर्स निकालेंगे तो उसके लिए हमको डिटर्मिनेंट की ज़रूरत पड़ेगी। सो ए बी का जो डिटर्मिनेंट होगा वो आएगा -2। और इसका एडजॉइंट निकालने का ना हमने पढ़ा था पिछले क्लास में, डायरेक्टली कैसे निकालते हैं हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए। इसमें क्या करते हैं, इसके जो डायगोनल एंट्री हैं ये होते जाते हैं एक्सचेंज, और इन दोनों एलिमेंट में माइनस लग जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा 61, ये 67, ये हो जाएगा -87, ये -47। सो ए बी का जो इन्वर्स होगा, ए बी इन्वर्स इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ, ये ए बी होगा, सॉरी, एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो 1/-2 61 -47 -87 67, ये इसका इन्वर्स निकला। अब हम पहले ए और बी इन्वर्स निकाल करके फिर मल्टीप्लाई करेंगे।
सो उसके लिए हमको चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए। 5 3 जा 15 माइनस 2 7 जा 40 इक्वल टू 1। डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या होगा? 6 9 जा 54 एंड 56 दैट इज माइनस ऑफ 2। तो ए इनवर्स निकालेंगे 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और बी इनवर्स निकालेंगे 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। ये 1 अपॉन 1 एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्टली निकाल लेते हैं। ये एंट्रीज एक्सचेंज हो जाते हैं और इसमें माइनस लग जाता है। सो 5 माइनस 7, 5 माइनस 7 और ये माइनस 2 और यहाँ पर क्या था 3 होगा। सो 5 माइनस 7 माइनस 2 और 3 ये आएगा। नेक्स्ट बी इनवर्स जो था ये 1 अपॉन माइनस ऑफ 2 आएगा एडजॉइंट ऑफ बी। 9 और 6 एक्सचेंज हो जाएंगे, 9 यहाँ पर 6 यहाँ पर। उसके बाद 8 और 7 में माइनस लगेगा। सो ये रहा बी इनवर्स। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बी इनवर्स से इनवर्स निकालेंगे, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। सो 1 अपॉन माइनस 2, ये 9 माइनस 7 माइनस 8 माइनस 6 और ये है हमारा 5 माइनस 2 माइनस 7 और 3। अब मल्टीप्लाई करेंगे 9 5 जा 45 प्लस 16 माइनस 35 प्लस 12 माइनस 63 माइनस 24 49 माइनस 18। ये हो जाएगा 61। कहीं पर तो मिस्टेक है। अच्छा यहाँ पर है, ये माइनस नहीं होगा, यहाँ पर माइनस 6 नहीं होगा। सो यहाँ पर माइनस लगेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब सही है। ये हो जाएगा 47 माइनस साइन के साथ, ये 7 और ये 8 माइनस 87 और ये 67। अब देखते हैं क्या ये दोनों सेम है। ये रहा हमारा ए बी का इन्वर्स, तो बिल्कुल ये सेम है। ए बी इन्वर्स इक्वल टू ए बी इन्वर्स इक्वल टू है बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। क्वेश्चन नंबर 14। सो इस क्वेश्चन में हमको स्मॉल ए और बी फाइंड आउट करना है सच दैट ये मैट्रिक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो सबसे पहले हमको निकालना होगा ए स्क्वायर 3 2 1 1। 3 3 जा 9, 9 प्लस 2 11, 3 प्लस 1 ये 4 हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 2 8 हो जाएगा, ये 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। अब उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस स्मॉल ए प्लस बी इंटू आइडेंटिटी इक्वल टू 0 होगा। ये हमारा 11 4 8 3 और ये 3a प्लस 2a a प्लस 3a 2a a और a प्लस b, ये 0 0 और ये b। सीधा हम लोग मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, ये 0 0 0 0। सो इन तीनों को ऐड करने के बाद हमको मिलेगा कुछ ऐसा 3a प्लस b प्लस 11 प्लस
नहीं, फिर सेकेंड एंट्री ना 2a + 8, इसके बाद होगा 4 + a, फिर होगा 3 + a + b, तो लेफ्ट साइड ये मैट्रिक्स बचेगा और राइट साइड हमारा जीरो मैट्रिक्स है। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं? जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है। तो 2a + 8 = 0 होना चाहिए। 2a + 8 = 0, दिस इम्प्लाइज a = -4, ये होगा। अगर इससे निकालना चाहें तो यहाँ से भी आपको सेम चीज़ ही मिलेगा। अब हम इसको इक्वल करेंगे 0 से, 3 + a + b = 0, सो b = -3 - a -3, और a का वैल्यू है -4, तो ये होगा 1। a का वैल्यू -4, b का वैल्यू 1। नेक्स्ट एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3, देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू। हम लोग जानते हैं, इसका फॉर्मूला ही हमने पढ़ा था। सबसे पहले तो इसको देखते हैं, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। जब आप डिटर्मिनेंट लेंगे दोनों ही तरफ तो ये हो जाएगा इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी, ये एक मैट्रिक्स है, इसका हम डिटर्मिनेंट ले रहे हैं। ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट। अब ये हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इसको मल्टीप्लाई किया गया है। तो जब हम इसको बाहर निकालेंगे इस डिटर्मिनेंट से बाहर, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए पर उतना ही पावर होगा जितना कि ऑर्डर होता है, यानी कि 3, क्योंकि हर एक रो से ये निकलेगा बाहर कॉमन, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट, सो एडजॉइंट ऑफ ए, इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a⁻³ डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इसका तो डिटर्मिनेंट 1 होता है, सो इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a⁻², तो ये ऑप्शन बी होता है। लास्ट क्वेश्चन है, इफ ए इज एन इनवर्सिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू। हम जानते हैं कि किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी आता है। अब अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इनका जो डिटर्मिनेंट होगा वो भी इक्वल होगा, ठीक है। प्रॉपर्टी से हम जानते हैं कि दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का जो डिटर्मिनेंट होता है उनके इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स के इक्वल होता है, प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स हो जाएगा, और आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको पसंद आया होगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट रह जाता है देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटर्मिनेंट का अप्लीकेशन जानेंगे, ठीक है। लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट की मदद से और इनवर्स की मदद से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।